नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं। भक्ति भक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। श्री श्यामा जू के पद कमल जब लग हृदय नवास, श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर, अचिंत कल्याण गुणगण निधान, सर्वेश्वर सर्वाधिपति, अकारण करुणा वरुणालय, अकारण करुणा कारक, सकल जन कल्यशापहारक, परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार, राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल, उनका यह वांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण, कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रजन रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटि सा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभानंदनी भासुती जगदीश्वरी, बरसाने वाले श्री किशोरी जू के पावन चरणारविंदों पर कोटि सा प्रणति। समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। हम सबका परम सौभाग्य की भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सद संकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। जीवन में ऐसा सौभाग्य परमात्मा की विशेष कृपा के बाद ही संभव होता है। तो हम सब का यह परम कर्तव्य है कि सच्ची लगन निष्ठा और परिश्रम के साथ विधिवत रूप से इस तैयारी को करें। हम सब पूर्व दिवस पर चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार दिति से होने वाले वंचाश पुत्र देवता रूप धारण करके स्वर्ग को चले गए। कश्यप ऋषि की पत्नी दिति से दैत्यों का जन्म हुआ, अदिति से देवताओं का जन्म हुआ, लेकिन दिति से वंचाश पुत्र ऐसे हुए जो देवता हो गए, चले मरुत वंचाश, मरुदगण जो कहलाए। और उसका जो वृत्तांत है हम सब ने कल श्रवण किया कि पुंसवन व्रत देवराज इंद्र आदि जो देवता हैं उन्होंने जब असुरों को पराजित कर दिया तो असुरों की जो माँ है दिति दुखी होकर के महर्षि कश्यप की सेवा करने लगी। उनसे पुंसवन व्रत का उन्होंने उपदेश प्राप्त किया और उन्होंने कहा था कि अगर यह व्रत पूर्ण हो गया तो ऐसा पुत्र होगा तुमको जो देवताओं को मारने वाला होगा, लेकिन व्रत में त्रुटि हो गई तो वह उल्टा हो जाएगा, वह पुत्र देवताओं का मित्र बन जाएगा। तो व्रत पूर्ण होने में 3-4 दिन शेष बचे थे कि जूठे मुंह वह शयन करने लगी, व्रत में त्रुटि हुई और उसी अवसर को पाकर के इंद्र जो है गर्भ में प्रवेश करके 7 टुकड़े किए, 7 रूप हो गए, 7 के 7 टुकड़े किए। और फिर समय आया जब प्रसव का 49 पुत्र हुए तो यही सब जो है देव रूप हो गए, क्योंकि व्रत में त्रुटि हुई। इसके बाद हम सब सप्तम स्कंद में प्रवेश करते हैं। 7वां स्कंद बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसमें 3 प्रकार के स्वभावों का वर्णन है। इस 7वें स्कंद को क्या कहते हैं? ऊति कहते हैं। जो अभी नए जुड़े हैं तो उनको विशेष रूप से अब यहीं से अपने ध्यान को केंद्रित करना है, क्योंकि नए लोगों के लिए ये इम्पोर्टेंट है जो 7वां स्कंद प्रारंभ से कि 7वें स्कंद को क्या कहते हैं।
सातवें स्कंद को ऊती कहते हैं। ऊती क्या है भाई, इसको समझने का प्रयास करें तो जीव की जो वासनाएं कर्म बंधन में डालने वाली होती हैं उसको ऊती कहा गया है। और इसमें 3 प्रकार के स्वभाव का वर्णन किया गया है। 15 अध्याय हैं, 5-5 अध्यायों में 3 प्रकार के स्वभाव का वर्णन है। पहले देव स्वभाव का वर्णन, दूसरा मनुष्य स्वभाव का वर्णन, तीसरा आसुरी स्वभाव का वर्णन। प्रारंभ के 5 अध्यायों में पहले दैत्य स्वभाव का वर्णन किया गया है, मध्य के 5 अध्यायों में देव स्वभाव और अंतिम के 5 अध्यायों में मनुष्य स्वभाव का वर्णन किया गया है। कथा का प्रारंभ होता है, परीक्षित जी महाराज पूछते हैं सुखदेव मुनि से। परीक्षित जी श्रोता हैं, सुखदेव मुनि वक्ता हैं, कथा सुनाने वाले। कि समः प्रिय सुहृद ब्राह्मण भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्या नवधे दुष्मो यथा। समः प्रिय सुहृद ब्राह्मण, परीक्षित पूछ रहे हैं कि हे भगवान, भगवान तो समदर्शी हैं, भगवान को समदर्शी कहा गया है, लेकिन फिर वह देवताओं का ही पक्ष बार बार लेकर के असुरों का वध क्यों करते हैं। कोई भी कथा सुनो तो उसमें यही होता है कि भगवान ने इस असुर को मार दिया, भगवान ने उस दैत्य को मार दिया। तो इसका मतलब भगवान भी पक्षपात करते हैं, समदर्शी होते हुए भी। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित का प्रश्न सुनकर के कहने लगे कि राजन देखो, जो भगवान है वह भगवान स्वभावतः गुणों से रहित है। भगवान ये गुणों से रहित है, गुणातीत इसलिए इनको कहा गया है। लेकिन इन्हीं प्रभु को जब रजोगुण की वृद्धि करनी होती है तो मनुष्यों का पक्ष लेते हैं, सतोगुण की वृद्धि करनी होती है तो देवताओं की पक्ष लेते हैं, तमोगुण की वृद्धि के लिए असुरों का पक्ष लेते हैं। और भगवान का भक्त चाहे असुर योनि में ही क्यों ना हो, भगवान अपने भक्त के लिए सदैव वो पक्षपाती रहते हैं। यही बात जो आपने हमसे पूछा, राजा परीक्षित से कह रहे हैं सुखदेव जी कि यही बात एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान से पूछा था। कब पूछा था? बोले कि राजसूय यज्ञ में जब उन्होंने शिशुपाल का वध किया भगवान ने, तो शिशुपाल तो भगवान को गाली दे रहा था। 100 गालियां आप तो कथा सब जानते ही हैं, आगे भी आएगा। तो गाली दे रहा था तो भगवान जो है जब उसकी गलती सीमा पार हुई तो चक्र सुदर्शन से उसका गोविंदाय नमो नमः किया। तो वह शिशुपाल के शरीर से दिव्य ज्योति निकली और भगवान के चरणों में समा गई, यानी भगवान के दिव्य चरणों की प्राप्ति हुई, चरण की शरण गति मिली। तब उन्होंने कहा कि यह तो भगवान से द्वेष करता था और इसको ऐसी गति कैसे मिल गई जो बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है। तब उस समय नारद जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, भगवान को कोई बैर भाव से भजे या बैरहीन भाव से भजे या कोई भय से भजे या कोई जो है तो अनायास ही मुंह से निकल जाए तो भगवान का नाम कल्याणकारी है। भगवान ज्यादा भाव को नहीं देखते हैं, भगवान ये देखते हैं कि ये भजन कर रहा है। भजन यानी भजना, भगवान को जो भजता है तो निश्चित रूप से भगवान उस पर कृपा करते हैं, अनुग्रह करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं जैसे गोप्य कामाद भयात कंसो द्वैसा चैद्यादयो नृपा संबंधा कृष्णया स्नेहाद्यूयम भक्त्या वयम विभो। गोप्य कामात, गोपियों ने भगवान को प्रेम भाव से भजा, कंस ने भय से भजा, डरता था। काला कुछ देख लेता तो अरे कृष्ण है क्या, अभी आएगा वृत्तांत आगे। शिशुपाल दंतवक्र आदि राजाओं ने द्वेष से, भगवान से ईर्ष्या द्वेष रखते थे तब भजते थे। यदुवंशियों ने संबंध से, कोई कृष्ण का जो है तो ताऊ बना है, कोई कृष्ण का जो है छोटा भाई बना है, कोई बड़ा भाई, कोई मित्र है ना, तो ये सब संबंध से उन्होंने भजा।
और भक्तों ने भक्ति से भगवान को भजा। तो भगवान के चरणों में किसी भी प्रकार से मन लगाया जाए कल्याणकारी है। और धर्मराज युधिष्ठिर, यह दोनों शिशुपाल और दंतवक्र 3 जन्म तक असुर होने का श्राप इनको मिला था। पहले जन्म में हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु के रूप में आए, उस समय भगवान ने वाराह रूप धारण किया, एक को मारने के लिए, और एक को मारने के लिए नरसिंह रूप धारण किया। हिरण्याक्ष जो था इसको मारने के लिए वाराह रूप, और हिरण्यकशिपु को मारने के लिए नरसिंह रूप धारण किया। अब जब हिरण्याक्ष को मार दिया भगवान ने वाराह रूप लेकर के, तो जो हिरण्यकशिपु था वह भगवान विष्णु से शत्रुता रख लिया कि यह नारायण विष्णु ने ही हमारे भाई को मारा है, इसलिए विष्णु हमारा शत्रु है। और वह क्रोधित तो होकर के दैत्यों को, अपने दैत्य सैनिकों को कहा कि जितने भी विष्णु के पक्षपाती हैं, चाहे वह देवता हो, ऋषिगण हो, मनुष्य हो, सबको मार डालो। जहां पर यज्ञ आदि हो रहा है उस गांव नगर को आग लगा दो। जहां पर वेदाध्ययन हो रहा है विद्यालयों को बंद करा दो। इस प्रकार आज्ञा देकर के हिरण्यकशिपु तपस्या करने के लिए, शक्ति प्राप्त करने के लिए मंदराचल पर्वत पर आ गए। यह असुर भी बड़े तपस्वी होते थे भाई, बहुत तपस्या करते थे। अब यह मंदराचल पर्वत पर आकर के हिरण्यकशिपु ने जैसे ही आंख बंद करके और भजन करना प्रारंभ किया, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, तभी तक एक तोता आकर के नारायण नारायण, देवर्षि नारद पहुंच गए तोते का रूप धारण करके, और नारायण नारायण कहने लगे। अच्छा, सबसे ज्यादा जो है तो चिढ़ नारायण से है, हिरण्यकशिपु को शत्रु मानता है। अब कोई शत्रु की प्रशंसा करे तो फिर कहाँ फिर चैन आने वाला है। अब उसने जैसे ही आंख बंद किया, नारायण सुना, तुरंत क्रोधित हो गया, आंख खोला, ध्यान भंग हो गया, उसका मंत्र जो था वो छूट गया। सोचा चलो भाई दूसरे स्थान पर बैठता हूँ, दूसरी गुफा में जाके बैठा तो वहां भी नारद जी पहुंच गए। अस्त तस्त करके उसने 2-3 स्थान बदले, और फिर उसने निर्णय लिया कि लगता है आज अच्छा मुहूर्त नहीं था। अब देखिए भाई, ये असुर लोग भी मुहूर्त देख करके निकलते हैं। तो हमारी ये जो वैदिक परंपरा, ज्योतिष, व्याकरण, छंद, ये सब जो है ये प्राचीन जो है तो संस्कृति है इस पृथ्वी की, और इसको सभी मानते हैं। तो उसने कहा चलो भाई आज मुहूर्त अच्छा नहीं है, कल मैं अच्छे मुहूर्त में आऊंगा। इसलिए आज भी जब हम कोई शुभ कार्य करते हैं उसके लिए पहले हम ज्योतिषियों, आचार्यों, गुरु, ब्राह्मणों के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमको जो है कोई अच्छा मुहूर्त बतलाइए महाराज जी, ये काम करना है। अगर नहीं जाते हैं तो जाना शुरू कर दीजिए उत्तम मुहूर्त, क्योंकि सबसे ज्यादा जो उपद्रव जीवन में, समाज में, परिवार में हुआ है, इसका यही जो है तो परिणाम रहा कि हम सब अपनी संस्कृति से दूर हटते गए। अब हिरण्यकशिपु जैसे ही घर पहुंचा, कयाधु ने देखा, इनकी धर्म पत्नी ने कहा महाराज इतना जल्दी तपस्या करके आ गए। अरे बोले देवी कुछ मत पूछो। अरे क्या हुआ महाराज बताओ तो सही। अच्छा, कयाधु भक्ता थी, भगवान नारायण की महिमा को जानती थी। तो हिरण्यकशिपु ने कहा कि क्या बताऊं देवी, जैसे ही बैठा वैसे ही एक तोता आया और मेरे शत्रु नारायण नारायण का गान करने लगा, मेरा ध्यान भंग होने लगा। कयाधु ने पहली बार अपने प्राणनाथ स्वामी के मुंह से भगवान का नाम जो है तो निकलते देखा, प्रसन्न हो गई, क्योंकि जानती थी कि भगवान का नाम किसी भांति निकले वह तो कल्याणकारी है। अनेकों बहाने से कयाधु ने, अरे प्रभु, एक तोता नारायण नारायण का गान कैसे कर सकता है। अब हिरण्यकशिपु जो है समझाने लगा कि समझा दूं। अरे देवी विश्वास मानो, वह नारायण नारायण का ही गान कर रहा था, तभी तो मैं आ गया। ऐसे करके नारायण नाम की एक माला पूरी करा लिया कयाधु ने। और आज
जो है रात्रि में ही उन्होंने, कयाधु ने गर्भ धारण किया है। प्रातः काल होते ही हिरण्यकशिपु तपस्या करने के लिए पुनः उसी मंदराचल पर्वत पर गया है। और इधर जैसे ही हिरण्यकशिपु गया तो देवराज इंद्र आकर के कयाधु को पकड़ करके घसीट कर ले जाने लगे, घेर लिया चारों तरफ से। तब तक नारद जी प्रकट हो गए, नारायण नारायण, अरे देवराज यह तुम क्या कर रहे हो? देवर्षि, यह हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु, इसके गर्भ में उसका अंश है। हिरण्यकशिपु जैसे हम सब देवताओं को मारता है, कष्ट देता है, ऐसे ही उसकी जो संतति है, उसका पुत्र है, वह भी हमको सताएगा, इसलिए हम इसको मारना चाहते हैं इसके गर्भ में। भगवान देवर्षि ने जैसे ही सुना कहने लगे, नारायण नारायण, अरे देवराज तुमसे तो बहुत बड़ा अपराध होने वाला है। कैसा अपराध देवर्षि? कहने लगे कि अरे इसके गर्भ में कोई जो है तो आपका शत्रु नहीं है, इनके गर्भ में भगवान का अनन्य भक्त विद्यमान है, जिसके यश का गान बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि सभी करेंगे। वाह! जैसे ही सुना है देवराज ने तुरंत डर गया। महाराज देवराज तुरंत परिक्रमा किया, क्षमा याचना किया कयाधु से, कयाधु माता से, और अपने स्वर्ग को चला गया। अब इधर देवर्षि नारद के कुटिया पर कयाधु रहने लगी हैं और नित्य प्रति देवर्षि नारद का सत्संग प्राप्त हो रहा है। और कितना सुंदर दृश्य! देवर्षि नारद के मुख से सुंदर भगवान नाम की महिमा, भगवान नाम का संकीर्तन, सुंदर पुराणों का आख्यान नित्य प्रति श्रवण कर रही हैं। और उसका परिणाम क्या होता है? प्रहलाद होते हैं कयाधु के। तो यहां से यह शिक्षा प्राप्त होती है कि हमारे इस सनातन धर्म की यही दिव्यता है कि यहाँ पर जन्म के बाद से बालक की शिक्षा प्रारंभ नहीं होती है, या कोई कॉन्वेंट स्कूल पर भर्ती कराने के बाद बच्चा पढ़ना नहीं सीखता है। यह हमारे सनातन परंपरा की यह दिव्यता है, अलौकिकता है कि बच्चे का जो ज्ञान है, बच्चे की जो पढ़ाई है, जो सीखने की प्रक्रिया है, यह गर्भ में आते ही प्रारंभ हो जाती है। इसका ज्वलंत उदाहरण भक्त प्रहलाद हैं, वीर अभिमन्यु हैं, जिन्होंने गर्भ में ही, अरे सुखदेव मुनि हैं, और कई उदाहरण हैं। तो प्रहलाद जी महाराज अंदर से ही सुंदर कथाओं को सुनते, अब नारायण नारायण तो करते ही रहते हैं। देवर्षि नारद नारायण नाम की महिमा का गान करते हैं, इसलिए प्रहलाद उत्पन्न होते ही नारायण के ही हुए, नारायण के परम भक्त हुए। अब इधर असुरराज हिरण्यकशिपु ने बड़ी घोर तपस्या प्रारंभ की है सज्जनों, ऐसी तपस्या की बड़े बड़े देवताओं के भी पसीने छूट गए। 10,000 वर्षों तक ये केवल अंगूठे के बल पर खड़े रह करके तपस्या किया। 10,000 वर्ष तक दोनों हाथ ऊपर उठा करके आकाश में देखते हुए, 10,000 वर्ष तक जल में खड़े होकर के, 10,000 वर्ष तक केवल वायु का सेवन करके, 10,000 वर्ष तक चारों ओर अग्नि जला करके, बड़े प्रकार से महाराज लाखों वर्षों तक इसने तपस्या किया। पूरा ब्रह्मांड जलने लगा इसकी तपस्या के तेज से। तब सभी देवता लोग भागे भागे गए हैं और ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से कहा, महाराज आपका बनाया हुआ ब्रह्मांड बड़ा तप्त हो रहा है, बड़ा इसमें उष्णता है। उन्होंने कहा, नहीं, ये ब्रह्मांड में कोई जो है खराबी नहीं है, ये एक असुर की तपस्या का प्रभाव है, हम जाते हैं अभी पूर्ण करके आते हैं। ब्रह्मा जी आए हैं और ब्रह्मा जी ने हिरण्यकशिपु को कहा, अच्छा इतनी तपस्या किया कि उसके शरीर में घास बांस उत्पन्न हो गए, हड्डी मात्र शेष बची थी। ब्रह्मा जी आए, उन्होंने कहा, दैत्यराज हिरण्यकशिपु उठो, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं और वरदान देने के लिए आए हैं। तुरंत अपने कमंडल से जल निकाल करके और जैसे ही छींटा दिया है, वैसे ही जो उसका शरीर था वह वज्र के समान हो गया, स्वर्ण के समान अंग कांति चमकने लगी। और उन्होंने कहा, वरदान देने के लिए आए हैं।
हिरण्यकशिपु मुस्कुराने लगा, बोले महाराज हम तो कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं, वरदान मांगो। बोले बस लिस्ट निकाल लें। और लंबी लिस्ट बना करके पहले ही गया था महाराज वह। वरदान की कैसे मांगा है सुनिएगा। कहने लगा कि यदि दास्यस्य भीमतान वरान में वरदोत्तमा भूतेभ्यस्तद विसृष्टेभ्यो मृत्युरमा भून् मम प्रभो नान्तर बहिर्दिवा नक्ता मन्यस्मादपि चायुधैः ना भूमौ नाम्बरे मृत्युर् ना नरैर्ना मृगैरपि। वरदान मांगने को कहा था ब्रह्मा ने, वरदान की लिस्ट सामने रख दी। सुनिए महाराज, अगर वरदान देना चाहते हैं तो आपके द्वारा रचे हुए किसी प्राणी से मेरी मृत्यु ना हो, ना मैं अंदर मरूं ना बाहर मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ना दिन में मरूं ना रात्रि में मरूं, ना पृथ्वी में मरूं ना आकाश में मरूं, आपके बनाए हुए किसी जो है तो जीव से मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा के माथा चकरा गए महाराज। चार मुख वाले ब्रह्मा भी अपने सर पर हाथ रख लिए, बोले वाह भाई। बोले कि बड़ा दुर्लभ वरदान मांगा है तुमने असुरराज, लेकिन तुम्हारी तपस्या भी बड़ी दुर्लभ है, इसलिए हम तुमको सारे वरदान देते हैं। तथास्तु। वरदान पाते ही प्रसन्न हो गया हिरण्यकशिपु। उसके बाद उसने बड़ा तांडव किया है, क्योंकि यह असुर है। असुर को जब किसी दुष्ट को मिल जाता है ना पराक शक्ति, तो क्या करता है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय। तो अब परिपीडनाय वाला ही सूत्र यहाँ पर आएगा, सबको कष्ट देगा। लेकिन भक्तों पर परिपीडनाय जब होता है असुरों का, तब उस समय भगवान यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तब भगवान अपने इस वचन को चरितार्थ करने के लिए आते हैं और फिर नरसिंह के रूप में आएंगे, प्रहलाद निमित्त बनेंगे। बड़ा अद्भुत प्रसंग चरित्र है, इसको हम अगले दिवस आज यहीं तक। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। थोड़ी थोड़ी ही सनह्य पंथा सनह्य गंथा सनह्य पर्वत लंघनम सनह्य विद्या सनह्य वित्तम। कुछ कार्य हैं जो धीरे धीरे करना चाहिए, इतना प्रसंग है, लेकिन इसमें चिंतन और मनन आपका बहुत होना चाहिए। चलिए बारी बारी से श्लोक कल वाले सुनाएंगे। सर्वप्रथम हमारे झा जी हैं, झा जी के बाद इंदु पराशर जी हैं, इनके बाद जीवेश जोशी जी हैं, जीवेश जोशी जी के बाद सौम्या शुक्ला जी हैं, मनमोहन द्विवेदी जी हैं, पंडित पवन जी हैं, और इनके बाद लुवी जी हैं, आकांक्षा शुक्ला जी हैं, कृष्णा जी हैं, अरविंद शर्मा जी हैं, और मनोज जी हैं। मनोज जी के बाद हर्षिता जी हैं, विवेक जी हैं, और कौन है, संजय तिवारी जी। एक तो आईफोन डिवाइस दिख रहा है, एक में महादेव दिख रहे हैं। आप लोग भी अपना नाम बता दीजिएगा। ये बन गया। स्वागत है। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। अहो दानव सिद्धोषि, अहो दानव सिद्धोषि, यस्य ते मतिरीदृशी, भक्त सर्वात्मात्मानं सुहृदं जगदीश्वरम्। शय्यावस्त्रं चन्दनं चारुहासं, वीणावाणी शोभमाना च नारी, न भ्राजन्ते क्षुत्पिपासातुराणां, न भ्राजन्ते क्षुत्पिपासातुराणां। सर्वारंभा सर्वारंभास्तण्डुलप्रस्थमूला, नो भ्राजन्ते क्षुत्पिपासातुराणां। सर्वारंभास्तण्डुलप्रस्थमूला। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ राधे राधे। शय्यावस्त्रं चन्दनं चारुहास्यं, वीणावाणी शोभमाना च नारी, न भ्राजन्ते क्षुत्पिपासातुराणां। सर्वारम्भा तण्डुलप्रस्थमूलः। कोऽयं स्यात् तव राजेन्द्र, भवान् यमनुशोचति, तं चास्य कथमः स्रष्टो पुरेदानीमतः परम्। यथा प्रयान्ति संयान्ति
स्रोतो वेगेन बालुका संयुज्यन्ते वियुज्यन्ते तथा कालेन देहिनः। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। जीवेश राधे जी। राधे गुरुजी प्रणाम। राधे राधे। आचार्यो ब्रह्मणो मूर्तिः पिता मूर्तिः प्रजापतेः भ्राता मूर्तिर्माता साक्षाच्चितेस्तनुः दशधर्माय कायेन्दो द्विषट्त्रिणवदत्तवान् भूताङ्गिरः कृशाश्वेभ्यो द्वे द्वे तार्क्ष्याय चापराः ब्रह्मणं ज्ञानसम्पन्नं विष्णोर्भक्तं महात्मनः आयान्तं वीक्ष्णोतिष्ठत् सा दुःखैः परिभूयते। राधा राधा। राधे राधे। जीवेश जी के बाद आगे सुनाए मनमोहन जी हैं। मनमोहन जी। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। राधे राधे, सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगाना साधवो भागवतास्तदाश्रयः न यत्र यज्ञेशमखा महोत्सवा सुरेश लोकोऽपि न वैश सेव्यताम्। ठीक है, आप सुनाइए। मनःकटपदारविन्दयोर् निवेशितं तद्गुणरागयैः न ते यमोपास्य तद्भटान् स्वप्नेऽपि पश्यन्त हि चीर्निसकृता। राधे राधे गुरु। सौम्या शुक्ला, आप सुनाइए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। ब्राह्मणं ज्ञान संपन्नं विष्णोर्भक्तं महात्मनः आयान्तं विच्छिन्नोत्तिष्ठेत् साधुखे परिभूयते। पौरोहित्यं याचकत्वं मठाधिपत्यमेव च करोति यदि देवोऽपि स्वान् योनि समश्नुते। ठीक है, बहुत अच्छा। इनके बाद पंडित पवन जी, आप सुनाइए। जी गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। राधे राधे। शय्यावस्त्रं चन्दनं चारुहास्यं वीणावाणी शोभमाना च नारी नाभ्राजन्ते क्षुत्पिपासातुराणां शर्वारम्भा तण्डुलः प्रस्थमूलः कोऽयं स्यात् तव राजेन्द्र भवान् यमनुशोचति त्वां चास्य कतमः सृष्टो पुरेदानीमतः परम् यथा प्रियान्ति संयान्ते स्रोतो वेगेन बालुकः संयुजन्ते वियुज्यन्ते तथा कालेन देहिना। राधे राधे गुरु जी। बहुत अच्छा। इनके बाद कौन है? आकांक्षा शुक्ला जी, सुना चुकी हैं कि नहीं अभी? आकांक्षा। राधे राधे गुरुजी प्रणाम। हाँ। ये मानवः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गकः क्रोधात् इग्निदग्धा कुटिलास्य कामनीय सप्ताह यज्ञेन करो पुनन्ति ते। ठीक है, आप सुनाइए विवेक जी। गुरुदेव प्रणाम। हाँ, सुनाइए। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। बहुत अच्छा। हर्षिता जी। राधे राधे गुरुजी प्रणाम। हाँ, सुनाइए। न त्वं विदर्भदोहिता नायं वीरश्रेष्ठवः न पतिश्च पुरञ्जन्या रुद्धो न मुखे यया माया एष मया सृष्टा यत्पुमान् संश्रियसतिं मन्यसेनो भयं यद्वे हंसोपश्रवयोगतिं प्रियव्रतो भागवत आत्मा राम कथं मुने गृहेर्मति यन्मूल कर्मबन्ध पराभव
वयं प्रमादस्य वनेष्वपि स्यात् यतः स आस्तस्य जितेन्द्रियस्यात्मतिर्बुधस्य गृहाश्रम किं करोति वचम् बाणमुक्तं भगवत उत्तम श्लोकस्य श्रीमद्चरणारविन्दमकरन्दे आवेशित चेतसो भागवत परमहंस दैत्य कथां किंचिदंतराणि वियतां स्वाम शिवतमा पद्मीन प्रायण हिन्वन्ति। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। ठीक है, कृष्णा जी आप सुनाइए। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। अहो दानवो सिद्धोषि